अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। क्या बिहार के अंदर NRC लागू हो गया है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, इसलिए कि ये आपसे रिलेटेड है और आपके हक से रिलेटेड है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या गुपचुप तरीके से बिहार के अंदर सरकार की तरफ से इस तरीके का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उनके हक से वंचित करना, उनके हक से उनको यहाँ पर ख़त्म करना। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बिहार के अंदर जो वोटर आई कार्ड को लेकर है और उसको लेकर यहाँ पर मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके का जो फैसला लिया गया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि बिहार के अंदर जो दस्तावेज़ जिस तरीके से मांगे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे पुराने दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना तय है, उनको वोट के अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे पुराने दस्तावेज़ हैं जिनको आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उसको वो बचा नहीं पाता है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी नवंबर के पहले महीने में, उससे पहले कभी भी हो सकता है। और जुलाई के महीने में सरकार और मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी वोटर लिस्ट हैं, उसके अंदर उन तमाम लोगों के नाम को यहाँ पर जांचा जाएगा जो दूसरे राज्य में जाकर रहते हैं, लेकिन उनका वोटर आई कार्ड दो जगह बन गया है, या वो लोग जो बिहार के अंदर नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम है, या जिनकी मृत्यु हो गई है, जो इस दुनिया से चले गए, उन तमाम लोगों का यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है, उनके वोटर लिस्ट को खंगाला जा रहा है और उन तमाम नामों को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर बताया कि 2003 से पहले जितने वोटर्स हैं, उनको अपने वोट के अधिकार को साबित करने के लिए उनको जन्म प्रमाण पत्र वगैरह उस वक्त का मांगा जा रहा है, और उनसे जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आधार कार्ड इसके अंदर नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि और दूसरे ऐसे दस्तावेज हैं जिसकी वजह से लोग बिल्कुल परेशान हैं और उनको ये डर सता रहा है कि इस मर्तबा उनके वोटर का जो अधिकार है, उनका जो वोट देने का जो अधिकार है, वो हो सकता है कि उनसे छिन जाए। इसको लेकर जो सियासी पार्टी है बिहार के अंदर, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, तमाम पार्टी ने NRC का नाम यहाँ पर दिया है कि क्या बिहार के अंदर गुपचुप तरीके से NRC के ऊपर काम शुरू हो गया है, क्या चुनाव आयोग इस तरह कोई सरकार के दबाव में इस तरह काम कर रही है। ये विपक्ष के लोगों का इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसके अंदर जो बाहर के जो लोग हैं, कहना है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है या इसके अलावा और भी जो लोग हैं जो बिहार के अंदर बसे हुए हैं, तो गुपचुप तरीके से वो लोग भी अपना नाम को यहाँ पर जुड़वा चुके हैं। तो उन तमाम लोगों के नाम को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनको दोबारा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम गलत है। जो बिहार राज्य से बाहर रहते हैं और वो परमानेंट बाहर में बस गए, उनका क्या यहाँ भी वोटर आई कार्ड में नाम है या वहाँ भी है। इन तमाम चीज़ों को सरकार की तरफ से, मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर काम चल रहा है और इसके ऊपर राजनीति भी तेज हो गई है। इसको लेकर MIM के जो सदर हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये काम
काम आप 2024 के चुनाव से पहले भी आप इस काम को कर सकते थे। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर 9 करोड़ जो बिहार के अंदर वासी रहते हैं, क्या 1 महीने के अंदर इस तरीके का जो एक फिजिकल काम किया जा रहा है, इस तरीके को लेकर यहाँ पर जो जांच की जा रही है, क्या 1 महीने के अंदर ये पूरा होना संभव है? इसको लेकर सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन सही बात यही है कि क्या वो लोग जानते हैं कि जो सीमांचल का जो इलाका है, आप जानते हैं कि वहाँ पर हर साल बाढ़ आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो उनका पानी के अंदर ख़त्म हो जाता है, बह जाता है। क्या वो आदमी अपने कागज़ को बचाए या अपनी जान को बचाए? आप ख़ास तौर पर सीमांचल की तरफ भी इस तरह का जो है कि वहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों का नाम वहाँ से काटा जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसके अंदर सच्चाई है? ये तो चुनाव आयोग और जो हर ज़िले के जो BLO हैं वो इसको बेहतर जानते हैं। लेकिन बिहार के अंदर फाइनली डोर टू डोर इसका कैंपेन शुरू किया जा चुका है और हो सकता है कि आपके घर पर भी BLO आए और आपसे आपका नाम पूछे, आपसे पूरी डॉक्यूमेंट्स वहां पर लिया जाए और उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स सही तौर पर जमा नहीं करते तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। यानी इस तरीके से सिर्फ 1 महीने के अंदर ये चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर 11 से 12 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। एक आदमी आप बताएं कि जो मजदूरी करने वाला हो, जो सीमांचल का इलाका हो, वहाँ पर वो अपने दस्तावेज को कहाँ से दे पाएंगे? वो गरीब लोग आप अपने दस्तावेज को कहाँ से निकाल पाएंगे? ना तो वो कोर्ट वगैरह जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने दस्तावेज को निकाल सके। क्या चुनाव के वक्त में सरकार के मंशे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत बड़ी रैली भी इस वक्त चल रही है जो गांधी मैदान पटना के अंदर है। ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या मुसलमानों का जो हक है वो छीना जा रहा है या अल्पसंख्यक के साथ इस तरीके का व्यवहार क्या सरकार की तरफ से की जा रही है। आपने देखा कि बिहार के अंदर हर छोटी बड़ी पार्टी की तरफ से इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है और अब गहन जांच का यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि CC की तरफ से पूरे बिहार वोटर लिस्ट को सही तौर पर खंगाला जाएगा। उसके अंदर अगर किसी का डबल नाम होगा तो उनके नाम को काटा जाएगा। तो इस तरीके का जो काम है ये चुनाव आयोग की तरफ से जो किया जा रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या तमाम पार्टियों को कॉन्फिडेंट में लेकर इस तरीके का जो निर्णय है वो क्या चुनाव आयोग ने नहीं लिया है? ये विपक्ष के पार्टियों का यहाँ पर आरोप है। लेकिन ये एक बहुत हसास चीज़ है जिसको लेकर हर जितने भी भारत के अंदर नागरिक रहते हैं हर आदमी को अपने वोट का अधिकार है। और लेकिन इस तरीके के दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, जो दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका वोटर आई कार्ड से उनका नाम को ख़त्म कर देना ये आम बात हो जाएगी। लेकिन क्या इस तरीके करने की वजह से क्या बिहार चुनाव के ऊपर क्या इसका बड़ा असर पड़ेगा? क्या मुसलमानों को इस तरीके से करना, या इसके अंदर बताया गया है कि तमाम लोगों का, चाहे वो मुसलमान हो किसी भी धर्म का हो, सब के वोटर लिस्ट को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि वक्फ कानून को लेकर आपने देखा कि मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट किया गया है और ख़ास तौर पर आपने देखा इससे पहले NRC वगैरह है। लेकिन आप चुनाव आयोग क्या वोट के जरिए से क्या NRC को लागू करना चाह रही है? क्या इसके ऊपर किसी तरह का सरकार का कोई दबाव है? लेकिन देखिए ये विपक्ष के लोगों का आरोप है। लेकिन क्या इस तरीके का जो काम हो रहा है, क्या इसको लेकर तमाम पार्टियों को कॉन्फिडेंट में लेकर नहीं करना चाहिए ताकि सबकी बात को सुना जाए? और बिहार के अंदर जो इस तरीके का जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या दूसरे राज्य में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा या सिर्फ बिहार ही के अंदर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? क्या लोकसभा से पहले इस तरह का अभियान क्यों नहीं चलाया गया? ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान है जिसको लेकर जो RJD के जो नेता हैं तेजस्वी यादव की तरफ से भी इस तरह का सवाल खड़ा किया गया है। क्या बिहार के अंदर आप इतना जल्दी इन तमाम चीज़ों को आप इतना जल्दी कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा, 1 महीने के अंदर क्या हर डोर टू डोर आप BLO जाकर तमाम लोगों के दस्तावेज को ले पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए कि बिहार के अंदर सरगर्मी तेज़ है और इसको लेकर अब अभियान शुरू भी हो गया है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि हमेशा मुसलमान जो कौम है वो हमेशा मुहिम्मत के साथ
और सब्र के साथ काम लेती है। अब आइंदा देखने वाली बात होगी कि क्या इसको लेकर BLO की तरफ अभियान जो चलाया जा रहा है और इसके अंदर क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ अभी और भी कंफर्मेशन आना बाकी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो दस्तावेज है और भी इसके अंदर बताए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि बिहार के अंदर इस तरीके का जो अभियान है ये काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है और लोग काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मुश्किल से किस तरह से निकला जाए, क्या तमाम दस्तावेज आप जमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है और इसको लेकर आगे क्या होने की उम्मीद है। तो ये कुछ जानकारी जो वोटर लिस्ट को लेकर निकल कर आ रही थी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, आपसे पुराने दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज आदमी कहाँ से जमा करेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के।